गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए वक्त नहीं है, जल्दी से आते हैं। अध्याय 33, 33 चैप्टर, इसके ऊपर बात करेंगे। लिखा है याकूब का एसाव से मिलना। ना आप सभी जानते हैं कि कल यस्टरडे 32वां अध्याय पर मैंने कहा था बहुत बहुत डर गया था, और ऐसा डर परमेश्वर से दूर करता है। और साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था कि यीशु उसको मिलता है। यीशु दो चीज करता है, एक उसकी चाल बदलता है, दूसरा उसका नाम बदलता है। अगर नहीं देखा कल का, रिक्वेस्ट करता हूं, यूट्यूब फेसबुक पर है, प्लीज आप लोग उसको देखें। अब यहां से उसका कंटिन्यूएशन है। लिखा है कि याकूब ने आंख उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। मैंने कहा था 400 पुरुष को जब उसके नौकरों ने रिपोर्ट दिया तो कैसा था, और अब रिपोर्ट कैसा है, आप खुद ही फर्क देख लोगे। लिखा है तब उसने, किसने, याकूब ने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। लिखा है वचन 2, उसने सबके आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। यूसुफ अमेजिंग लड़का, अद्भुत लड़का, जिसकी शुरुआत कल से करूंगा। बहुत बहुत अद्भुत व्यक्ति, जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कम से कम 14 अध्याय सिर्फ इस लड़के के ऊपर है। 14 चैप्टर्स सिर्फ इस लड़के के ऊपर। अमेजिंग, और बहुत कुछ सीखने लायक है। चलिए दोस्तों, क्या भेजना है, ठोकर का कर्म बन सकता है। अच्छा, कौन सा इमोजी है जितेंद्र, बाद में मुझे बता दीजिएगा, थैंक यू। ओके, वापस आते हैं। वचन 3 लिखा है आप उन सब के आगे, कौन, याकूब, आप उन सब के आगे बढ़ा, और शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है 7 बार, ऐसा लिखा है 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। मतलब एक बार दंडवत नहीं की, लिखा है 7 बार। अब इसकी वजह क्या है? एक तो डर है, दूसरा उसको लगता है कि यह भी कत्ल कर देगा, तीसरा वाकई में याकूब चेंज हो गया। लिखता है नंबर बन गया होगा, या फिर उसका स्वभाव चेंज हो गया होगा, और उसने इन 20 सालों में सीख लिया होगा कि क्या होती है परिस्थिति, क्या होता है धोखा देना, और क्या होता है चालाकी और चालबाजी करना, क्योंकि उसने भी ठोकर खाया। ठीक है ना। वचन 4, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। वाह और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, और वे दोनों रो पड़े। मैंने आपको कल फोटो दिखाया था। अब मुझे प्लीज कल की टीचिंग के मुताबिक, जिसको मुझे आज कवर करना था, मुझे प्लीज बताइए कि क्या एसाव याकूब को मारने आया था? जी नहीं, वो उसको मारने नहीं आया था, बल्कि यह नहीं निकला था। वो एसाव 400 लोगों को लेकर निकला था ताकि याकूब से वो मिले। उसके मन में भी इच्छा थी, 20 साल हो गए मेरे भाई को नहीं देखा, अब मैं उसको मिलना चाहता हूं। यह था माजरा। और मैंने कल कहा था बेमतलब का डर आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। तो जी, किसी प्रकार का डर में आपको नहीं चलना है। जी, किसी प्रकार का डर में आपको नहीं चलना। अभी ठीक है? ओके ना दोस्तों, कुछ कनेक्शन एरर हुआ है, बट अभी हम कनेक्ट हो गए हैं। मुझे नहीं पता आज ऐसा गड़बड़ सब क्यों हो रहा है, बट हम लोग चलते रहेंगे। जी, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एसाव भेंट करने को दौड़ा, उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, और लिखा है कि वे दोनों रो पड़े। याकूब भी रोया, एसाव भी रोया। यह अच्छी बात है, और इसका मतलब है कि अब यहां पे किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का संकोच याकूब के मन में नहीं है। वचन 5, तब उसने आंख उठाकर स्त्रियों बच्चों को देखा, किसने? एसाव ने, और पूछा ये जो तेरे साथ हैं कौन है? उसने कहा ये तेरे दास के लड़के हैं। दास, नॉट छोटा भाई, दास। देखिए उसकी नम्रता। फिर लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। वचन 6, तब लड़कों समेत दासियों इकट्ठा होकर दंडवत किया, फिर लड़के समेत लिया निकट आई, उन्होंने भी दंडवत किया, और अंत में यूसुफ
और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। वचन 8 लिखा है कि तब उसने पूछा, तेरा भाई यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है, मतलब उसका क्या कारण है जो आपने मुझे पहले भेजा गिफ्ट के साथ और बहुत कुछ क्यों भेजा, उसका प्रयोजन क्या है, मैं जानना चाहता हूं, ऐसा पूछ रहा है। उसने कहा, याकूब ने कहा, यह कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वचन 9 एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे, मुझे किसी प्रकार का पैसा नहीं चाहिए। वाह, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसने क्यों कहा? इसकी कई वजह है। नंबर 1, सच में इसके पास में 20 सालों में बहुत बहुत प्रॉपर्टी आ गई थी, नंबर 1। नंबर 2, इसके पास में इसका एक नेचर था। मैं आपको कनेक्ट करूंगा आगे जब बढ़ेंगे 36 में, जब अब आएंगे आज ही, तो लिखा है कि एसाव एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा क्या कहते हैं ना, सफर चुनता है जिसमें परमेश्वर नहीं है, बल्कि उसके चुनाव में, उसके रास्ते में संसार है, मूर्ति पूजा है, संसार की चीजें हैं, गलत तरीके से लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं। और इसने कहा, मुझे मेरे पास में बहुत कुछ है। याकूब का स्टेटमेंट और एसाव का स्टेटमेंट में आपको फर्क दिखेगा। देखो लिखता है, यहां पर क्या लिखा है, उसने कहा मेरे प्रभु के अनुग्रह मुझ पर हो। क्यों? वचन, एक मिनट इसको पीछे ले जाता हूं, कहां गया, हाँ ये देखिए लिखा है, उसने कहा, याकूब ने कहा, तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया, परमेश्वर ने दिया। लेकिन एसाव जब स्टेटमेंट दे रहा है तो वो कहता है, एसाव ने कहा मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वो तेरा रहे। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर ने दिया। तो फर्क देखिए, तो एसाव का ये कैरेक्टर है। वचन 10, याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरी अनुग्रह मुझ पर हो, मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। वचन 11, इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। तब उसने बहुत आग्रह किया, तब उसने भेंट को स्वीकार किया। आप देख सकते हैं, याकूब जब कहता है तो कहता है प्रभु दे रहा है, लेकिन जब एसाव कहता है वचन 9 में, तो उसने एक भी जगह पे परमेश्वर का नाम नहीं लिया। और मैं इसको 36 चैप्टर से जो है कनेक्ट करूंगा। ओके लूसीफर परेशान हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने जी, मेरे साथ कनेक्ट रहे। वचन 12, फिर एसाव ने कहा, लिखा है आ, कौन कहता है? एसाव लिखता है, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वचन 13, याकूब ने कहा, मेरे प्रभु तू जानता है कि मेरे साथ लिखा है सुकुमार लड़के, मतलब छोटे बच्चे हैं, और दूध देने हारी भेड़ बकरियां, गाय बैल हैं, गायें हैं। यदि ऐसा पशु एक दिन भी अधिक हांके जाए, मतलब उनको चलाया जाए, तो सब के सब मर जाएंगे। सच भी है, जेन्युइन बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। वचन 14, इसीलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं के गति के अनुसार, जो मेरे आगे हैं, बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। दरअसल याकूब यहां पर नहीं जाता है। सेईर मूर्ति पूजा का शहर, जिसको एदोम भी कहते हैं, वो नहीं जाता वहां पर। अब उसने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, उसने ऐसा क्यों कहा। यह बात अलग है कि इन दोनों की मुलाकात बाद में होती है, लेकिन ये नहीं जाता है। वचन 15 में एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से एक तेरे साथ छोड़ जाता हूं, मतलब किसी को मैं तेरे साथ छोड़ जाता हूं। उसने कहा, किसने? याकूब ने। यह क्यों, मतलब ऐसा क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जी, अब वचन 16 मैं कनेक्ट करता हूं एक चीज को। लिखा है कि तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया। वचन 17, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। उसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। ना इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, एसाव 20 साल बाद अचानक से इतना बदलाव हुआ कैसे हो गया? जी, वापस आता हूं कि एसाव अचानक से 20 साल बाद इतना बदलाव हुआ कैसे हो गया? नंबर 1। दूसरी चीज,
इसका गुस्सा कहां गया? साथ ही साथ जो गुस्सा इसका कत्ल तक कर दे, किसका? याकूब का, वो कहां गया? मैं आपको कुछ लॉजिक देता हूं, कुछ कनेक्शन देता हूं, आप देखिए आपको कैसा लगता है। मैंने नहीं डाला, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, 20 साल का गैप है और 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। बच्चे थे, यंग थे, अभी मैच्योर हो गए, पहली बात। दूसरी बात, या एसाव को जो रास्ता चुना उसने, वो टोटल अविश्वासियों का है, टोटल अविश्वासियों का, मूर्ति पूजा का है। उसके बावजूद भी इसको कम से कम ये लगा प्रॉपर्टी तो आ गई, पैसा भी आ गया, इज्जत भी आ गई, और साथ ही साथ मैं जिस मोहल्ले में या जिस जगह पे रहता हूं वहां किसी प्रकार का मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो जब मुझे किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है और उसके बावजूद आशीषित हूं, ब्लेसेड हूं, यह संसारिक अच्छापन है। मैं रिपीट करता हूं, कौन सा अच्छापन? संसारिक। ठीक है ना, अच्छी बात है। कभी कभी ऐसे लोग भी चाहिए, और ऐसे स्वभाव वाले आज भी दुनिया में हैं। लेकिन ऐसे अच्छेपन से, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे अच्छेपन से परमेश्वर खुश नहीं होता। आप अच्छे तो हैं, रास्ता गलत है। आप अच्छे तो हैं, मूर्ति पूजक हैं। आप अच्छे तो हैं, दयालु हैं, प्रेम करते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन आपका आत्मिक पिता शैतान है, यह नहीं ठीक लगेगा। वाह अब आप सोचिए, आप सोचिए, समाज में आज भी कितने सारे लोग हैं जो दान करते हैं, ऑर्फनेज को मदद करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, और न जाने क्या क्या। वो सब अच्छी बात है, लेकिन रास्ता कौन सा है? मूर्ति पूजा का। रास्ता कौन सा है? आत्मिक पिता शैतान का, परमेश्वर नहीं है। तो ऐसा अच्छापन, जी ऐसा अच्छापन किस काम का? किसी काम का नहीं। तो दूसरे शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका रास्ता पहला ठीक हो, परमेश्वर के रास्ते पर हो, परमेश्वर के वचन पर हो, उसके बाद आपका सब कुछ गिनती में किया जाएगा, सब कुछ गिनती में किया जाएगा। जी नाउ दोस्तों, यहां से अब याकूब का कनान में पहुंचना या आना, आइए देखते कैसा लिखा है। वचन 18, याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। वचन 19, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों के साथ हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया, कसीतों में मोल लिया, जगह खरीदी। और फिर लिखा है, और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे, एलोहे इज़राइल रखा, एल एलोहे। वाओ। नाउ अभी तक ये टोटल 33rd चैप्टर में, 33वें अध्याय में, एक भी जगह पे आपको याकूब किसी प्रकार का, आफ्टर दैट इनकाउंटर, किसके साथ? यीशु के साथ, ना तो भाग रहा है, ना किसी प्रकार का डर में है, ना किसी प्रकार का परेशानी में है। सब कुछ इसका सेटल हो गया, सब कुछ इसका सेटल हो गया। और साथ ही साथ याद रखो, इसकी चाल बदल गई, इसका नाम बदल गया, और साथ ही साथ ये जो भी सफर कर रहा है ना, उसमें सब जगह पे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। और मैं इसको कहूंगा कि कभी कभी अच्छी चीज के लिए पैर टूटना गलत नहीं होता है। अच्छी चीज के लिए परमेश्वर अगर ताड़ना करता है तो गलत नहीं होता। जल्दी से आते हैं अध्याय 34 पे, 34th चैप्टर। नाउ यहां पे टोटल चैप्टर वाइज नहीं जाऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। लिखा है कि दीनों को माफ करें, दीना को भ्रष्ट किया जाना, जो ब्रैकेट में लिखा है याकूब की बेटी दीना। आप सभी जानते हैं कि दीना लिया की बेटी थी। जी अरे आपके बीच में वचन को रखकर लिखा है, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों में से, ये 7वीं नंबर की बेटी, 6 लड़के 1 लड़की, जी किसको? लिया को। उस देश की लड़कियों में से भेंट करने को निकली। ओके, इसको रखना पड़ेगा, कुछ चीजें आपकी नॉलेज के लिए डाल देता हूं। लिखा है भेंट करने को निकली, कौन? ये लड़की। मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, ये गया किधर? अविश्वासियों में। कौन? याकूब। दूसरी बात, बच्चों को, लड़की को, भाइयों को रहना कहां है?
सीमा के अंदर, उनका जो कल्चर है उसमें नहीं घुसना था। लेकिन ये लड़की अपने सहेलियों के साथ या बाकी लड़कियों के साथ जो उस देश की, आप वचन देख लीजिए, उस देश की लड़कियों से ये नहीं करना था इसको। जब इसको पता था यहां के लोग अलग हैं, यहां का कल्चर अलग है, यहां का रहन सहन अलग है, आप उनके साथ में क्यों घूम रहे हैं? इसलिए पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आता, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकता है, मतलब अभी जो चल रहा है उसमें डाल सकता है। पौलुस कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं रिपीट करता हूं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये इसको नहीं समझ में आया, और जिसके चलते बहुत बड़ा एक ऐसा हादसा, एक ऐसा घटना इस लड़की के साथ में हुआ जो ये कभी नहीं चाहती थी कि इसके साथ में हो। या जी, तो इसकी वजह से हम क्या सीख सकते हैं आज की तारीख में? बड़े ध्यान से सुनना, आप जो चर्च के लोग हैं, आप जो क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, आप जो यीशु के अनुयायी हैं, आज आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना ऐसे वैसे तैसे किसके साथ है? आप सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ बिताते हैं? बहुत मैटर करता है। मैं सच बता दूं, बहुत मैटर करता है, यानी कि बहुत फर्क डालेगा आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आपका रहन सहन किसके साथ में, यह बहुत फर्क पड़ता है। मैं फिर कहता हूं, आपको बहुत, और खास करके आज का युग, और अभी यहां से 5-10 साल बाद मुझे नहीं पता कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजी और कैसे कैसे क्या कहते हैं ना, चीजें दुनिया में आ जाएंगी, किस किस तरह का पिक्चर, किस किस तरह का टीवी सीरियल, और किस किस तरह के लोगों की मेंटालिटी या फिर कल्चर या पश्चिम देश का कल्चर अपने देश में आ जाएगा, मुझे नहीं पता। और जिसके चलते यूथ, जो कि आज 70% आपका शॉपिंग मॉल चल रहा है यूथ की वजह से, आपके जितने भी ऑफिसेस हैं चल रहे हैं यूथ की वजह से, आपका यहां तक कि पॉलिटिक्स यूथ की वजह से, आपकी पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, सब कुछ यूथ की वजह से। और सड़क पर घूमोगे आपको यूथ दिखेगा, आप कहीं पे भी चले जाओ आपको यूथ नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? आपको बहुत सावधान रहना है। आने वाला कल्चर या जिस तरीके के लोग होंगे हम नहीं जानते। लिखा है उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली, उस देश की, और जैसे ही निकली, लिखा है वचन 2 में, तब उस देश के प्रधान हिवी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा। एक लड़का जिसका नाम है शेकेम, उसने देखा, और लिखा है उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। आगे आप लोग समझदार हैं मेरा इशारा कहां जा रहा है। उसके साथ में गलत काम हुआ। अब वचन 3 लिखा है, तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया। एक तो उसने गलत किया, दूसरा उसका मन लग गया, दूसरे शब्दों में प्यार कर बैठा, उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। और वचन 4 इसको सुनिए, लिखा है, अंत शेकेम ने अपने पिता हिमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे, जो कि नॉट पॉसिबल। या माफ करें, अब्राहम ने याकूब से कहा था किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना जो मूर्ति पूजक है। इसहाक ने याकूब से कहा था किसी लड़की से शादी नहीं करना जो मूर्ति पूजक है। लेकिन याकूब के बेटी दीना, जो कि निकल गई कहां? दूसरों के देश में, कहां? वहां की लड़कियों के साथ में। फिर क्या हुआ? यह घटना। अब मेरा एक कनेक्शन आपको देता हूं। इन सब के बीच में भाई लोग कहां पर हैं? क्या कहते हैं, यूसुफ कहां पर है, आपका रूबेन कहां पर है, यहूदा कहां पर है, बाकी लोग कहां पर है? आपको बताता हूं। वचन 5 लिखा, याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है। पद 6 से लेकर पद 12 तक। मैंने कहा ना, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। याकूब के बच्चों को पता चल जाता है, पहली बात, क्योंकि वो खेत में थे। उनको जब पता चलता है तो शेकेम के पिता याकूब से बात करता है। शेकेम के पिता याकूब से बात करता है। कौन? शेकेम का पिता, कि मुझे आपकी लड़की दीना पसंद है, माफ करें मेरी बेटे के लिए, और हम चाहते हैं कि आपका बेटी, मेरा बेटा शादी करें, और साथ ही साथ एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा देश, एक ऐसा वाचा, एक ऐसी प्रतिज्ञा आपस में बांध दें
कि तुम क्या किया करो कि अपनी लड़कियां हमारे लड़कों को तो दिया करो और हमारे लड़के तुम्हारी लड़कियों के लिए लिया करो। आ रही है बात समझ में? और साथ ही साथ जो लेन देन होता है ना, बिजनेस, वो भी किया करो, और ऐसे करके हम एक देश में रहेंगे। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 कुरिन्थियों 12:33। थैंक यू ब्रदर जिसने डाला है, जो वचन मैं ढूंढ रहा था आपने डाल दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, 1% नहीं, 1,00,000% पॉसिबल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ऐसा किसी प्रकार का कार्य अविश्वासियों के साथ में नहीं होना चाहिए। यही तो बात परमेश्वर के दास पौलुस ने भी कहा कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। तो जब मुझे आज आप लोग सुन रहे हैं और इस स्टडी को आप लोग ले रहे हैं, मैं आप सभी से इसके वसीले से पूछूंगा, आपका रिश्ता अविश्वासी के साथ कैसा है? जी, अविश्वासी के साथ पिकनिक जाते हैं, अविश्वासी के साथ में थिएटर जाते हैं, अविश्वासी के साथ में पब और डिस्को जाते हैं, अविश्वासी के साथ में शादियों में नाचते हैं। कौन? विश्वासी। अब बताइए। और साथ ही साथ जैसे अविश्वासी करते हैं ना, कपड़ा पहनना, बातचीत करना, ऊपर से उल्टे सीधे जोक्स करना, ये सब कुछ चलता है एक विश्वासी का, तो फिर वचन पूरा होगा ना वचन पूरा होगा ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र वाले विश्वासी को बिगाड़ सकती है। और यही हुआ। अब देखिए लिखा है, वो कहते हैं मिलकर रहने की और शादियां करने की बात करता है। कौन? शेकेम का पिता। पद 13 से पद 17 तक जानते हो क्या हुआ है? मैं बताता हूं। याकूब के बच्चों ने छल से, क्या? धोखे से, छल से, क्योंकि उनकी बहन को गलत तरीके से उस लड़के ने खराब किया था और वो बदला लेना चाहते थे, रिवेंज। किसी भी तरीके से इनको आज हम सबक सिखाएंगे। लिखा है छल से उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बेटियां हमारी बेटियां, आपके बेटे हमारे बेटे, हम सब एक देश में एक जैसा रहेंगे और सब कुछ करेंगे जैसे आप लोग कहते हैं, सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन एक कंडीशन है। बोला कंडीशन क्या? बोला खतना करवाना होगा। सरकमसाइज यहां से कुछ है इंग्लिश वर्ड। जी, आपको खतना कराना होगा। बाप रे इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, ये दरअसल इसको कहते हैं धोखे से, इसलिए लिखा छल से। याकूब के बच्चे कहते हैं तुम सबको खतना कराना होगा। अब आप जानना चाहते हैं, गांव का मुखिया था ना ये, शेकेम का जो पिता है ना, वो गांव का मुखिया था। और आपको पता है उसने क्या किया? पूरे गांव को तैयार करवा लिया। लिखा है पूरे गांव, और पूरा गांव तैयार हो गया। टोटल विलेज, वहां के जितने भी थे ना, सबके सब ने कहा कि ठीक है याकूब के भाइयों, बच्चों, ऐसा ही करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, याकूब को नहीं पता ये बच्चे क्या कर रहे हैं, याकूब को नहीं पता क्या क्या करके आए। मैं आपको बताता हूं क्योंकि मुझे कवर करना है कुछ कुछ चीजों को। पद 18 से पद 24 तक पढ़ लेना आप लोग। लिखा है पूरे गांव के लोगों ने खतना करवा लिया। मैं रिपीट करता हूं कि पूरे के पूरे गांव के लोगों ने खतना करवा लिया। टोटल गांव, पुरुष जितने थे सब ने खतना करवा लिया। अब जरा मजा देखिए, पद 25 से पद 29 तक, वर्स फ्रॉम 25 to 29, देखते क्या हो रहा है। दिखा है वहां पर पूरे गांव के पुरुषों को तलवार से कत्ल करवा दिया। क्या कर दिया? वाह वापस रख रहा हूं आपके बीच में। लिखा है पूरे गांव के पुरुषों को इन बच्चों ने, याकूब के बच्चों ने तलवार से कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया उनको। वचन पद 30 से पद 31 तक, अब माफ करें, इसको कंप्लीट करता हूं। सिर्फ कत्ल नहीं किया, आपको पता है साथ ही साथ क्या किया? अगर आप पढ़ोगे ना, लिखा है वहां के औरतों को, वहां के बच्चों को लूट कर ले गए। मतलब उनको नहीं रखा, अपने साथ ले लिया। और साथ ही साथ उनकी जितनी प्रॉपर्टी, सोना चांदी, भेड़ बकरी, गाय बैल, सब उनको उठाकर लेकर गए। और एक आखिरी काम किया, गुस्सा देखिए, और ऑब्वियस है गुस्सा ही तो आएगा। गुस्सा देखिए, उनको सबको जला दिया। किसको? पूरे गांव को। वाह
वचन 30 से 31 तक। याकूब को जब पता चला, याद रखो मैंने क्या कहा था, याकूब को नहीं मालूम। जब याकूब को पता चला वो क्रोधित हुआ। कौन? याकूब। लेकिन बच्चों ने यह शब्द कहा। बाप का गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन बच्चों ने यह जवाब दिया। पद 31 में उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करेगा? हम चुप नहीं बैठेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, वचन 34 चैप्टर 34 में इतना भयानक कांड या इतनी भयानक परिस्थिति कैसे हो गई? मैं आपको बताता हूं। जब आगे की आयतें, जब ये यूसुफ के साथ घटना घटेगी ना, तब आपको पता चलेगा ये वही बच्चे हैं जिन्होंने यूसुफ को, जोसेफ को गड्ढे में डाला, साथ ही साथ उसको इश्माइलियों को बेच दिया। तो इससे यह पता चलता है ये बच्चे किसके? याकूब के, जो 12 गोत्र में गिने जाते हैं। ये बच्चे कितने खतरनाक हैं। वाह। और मुझे ऐसा लगता है कि मूसा ने जानबूझकर 34वां चैप्टर रखा। बोला घटना देखो क्या है, परिस्थिति देखो क्या है। अध्याय 35 लिखा है वचन 1, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। याद आ गया बेतेल कौन सा जगह है? बेतेल को जा और वहीं रह, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। और लिखा है जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया और जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। मुझे अब एक चीज आपके बीच में रखनी दीजिए। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब एक काम कर, यहां से निकल। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था? याकूब का भागना बंद। अब परमेश्वर बोल रहा है यहां से निकलो, इस देश को छोड़ो। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बहुत बड़ा कांड हुआ है। तेरे बच्चों ने पूरे के पूरे गांव को कत्ल कर दिया, पुरुषों को सब कुछ लूट लिया, इसलिए तुझे जाना होगा। और साथ ही साथ तुझे जहां जाना है मैं तेरे को बताता हूं, वो है बेतेल। अब जरा वचन 2 पढ़ते फिर मैं आपको बताता हूं। याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे, जो उसके दास थे, नौकर थे, अविश्वासी थे, उनके गांव के जो लोग थे, लेडीज थी, सबको उसने कहा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है। उसने कहा तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। बाप रे। वापस आता हूं दोस्तों। लिखा है तुम्हारे बीच जो दूसरे पराये देवता हैं उनको निकाल फेंको। वाह। और इसमें राहेल भी शामिल है। आपको याद होगा राहेल। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा है बेतेल में जा, वहीं परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था। तो ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई देवी देवताओं का फोटो या किसी प्रकार का मूर्ति या किसी प्रकार का लकड़ी पत्थर पत्ता का किसी भी प्रकार का तावीज, रोजरी, मरियम की, यीशु की किसी प्रकार की तस्वीर या किसी भी तरीके का मूर्ति पूजा का फोटो, मूर्ति या कुछ भी, उसको फेंको, यहां तक कि तावीज। बाप रे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और लिखा है अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। ऐसा क्यों? जी, जब परमेश्वर यहां पे वेदी की बात कर रहा है, मंदिर की बात कर रहा है, अपने आप को उन लोगों पर प्रकट करने की बात कर रहा है, तो परमेश्वर चाहता है कि किसी प्रकार का मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप या किसी प्रकार का सांसारिक चीज लोगों के पास में नहीं होना चाहिए। इसका मैसेज आज हमें पता चलता है। वचन 3 फिर लिखा है और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, जिस भाग से मैं चला जाता था उसमें मेरे संग रहा। वाह। वचन 4 इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया। उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। वचन 5 तब उन्होंने कूच किया, मतलब निकल गए, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा डर, ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया।
वाह, जब आप परमेश्वर के लिए कदम उठाओगे ना, वचन 2, 3, 4, 5 में, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे कदम उठाएगा। मैं रिपीट करता हूं, आप परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। याकूब 4:8 शायद आगे रखूंगा। मैं रिपीट करता हूं, किसी प्रकार का परमेश्वर के वचन का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों कैसा लग रहा है नीचे टाइप करके बताते रहे। हार्ट और थंब ये टिक 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 चलता रहना चाहिए। जी, लिखा है तब उन्होंने कुछ किया, उन चारों ओर के नगरों के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। वचन 6, याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। और वचन 7 देखिए, वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। वचन 8 लिखा है, रिबका राहेल होना चाहिए ना, ये रिबका कहां से आ गई। एनीवे, दुहाई लिखा है, पिलाने आ रही दाई दोबारा मर गई और बेथेल के बांज वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और बांज वृक्ष का नाम अलोन नबक्कुत रखा गया। या चेक करो, वचन 9 लिखा है, फिर याकूब के पदरनाम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। वचन 10, परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा। अब याद रखो, यीशु ने, वही है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि रिबका की ऐसी कोई दाई होगी जो राहेल के साथ आई होगी, XYZ, दैट इज नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, लेके चलते हैं। ओके, वचन 10 लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर, यहोवा, पिता, एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आ गई। चलिए, लिखा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा। अब जरा शब्द देखिए, लिखा है, तू इजरायली कहलाएगा या इजराइल कहलाएगा। तू याकूब नहीं, अब से तुझे लोग इजराइल बुलाएंगे। इस प्रकार उसने उसका नाम इजराइल रखा। वचन 11, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू फूले फले बढ़े और तुझ से एक जाति, वर्ण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। क्या बात है। वचन 12, जो देश मैंने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दिया, इसहाक को दिया, वही देश तुझे देता हूं, तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। अच्छी बात है ना। वचन 13, तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बात की, कनेक्ट करो, याकूब से बात करी। वचन 13, तब परमेश्वर उसमें जहां उसने याकूब से बात करी उनके पास से ऊपर चढ़ गया। वचन 14, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बात की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया, उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। वचन 15, जहां परमेश्वर ने याकूब से बात की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। ठीक है ना। नाउ दोस्तों, अब वचन 16 आ रहा है। वचन 16 में कुछ घटता है। क्या घटता है बताता हूं। लिखा है, राहेल की मृत्यु। जी दोस्तों, कुछ सेकंड रख रहा हूं। जी, राहेल की मृत्यु। जी, राहेल की मृत्यु। नंबर नहीं आ रहा है, एनीवे कोई बात नहीं, देखते क्या होता है। वाह। वचन 16, राहेल की मौत, मृत्यु। आइए देखते हैं कैसे लिखा है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मौत का कारण कौन है। मैं बताता हूं। लिखा है, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और लिखा है, और एप्रता थोड़ी ही दूर रहा गया। एप्रता आपको बताऊंगा। एप्रता, जी, लिखा है, एप्रता थोड़ी दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा पीड़ा, लिखा है, बड़ी पीड़ा उठने लगी, मतलब भयंकर दर्द उठने लगा। नहीं आ रहा नंबर, देखो क्या हो गया। वचन 17 लिखा है, जब उसको बड़ी पीड़ा, लिखा है बड़ी पीड़ा उठती थी, मतलब ये नॉर्मल नहीं था, ये बहुत डेंजर चीज थी। ठीक है ना। लिखा है, जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी तब दाई ने उससे कहा, मत डर,
अब की भी तेरा बेटा ही होगा। वाह, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। कम से कम 900 लोग देख रहे हैं, आपका स्वागत है जी। वचन 18 लिखा है, तब ऐसा हुआ कि मार्ग में, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है कि तब ऐसा हुआ कि वह, यानी कि राहेल, वह मर गई, वो मर गई। और लिखा है प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। तो ये औरत कैसे मरी? बच्चा पैदा करते करते मर गई, और जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चे का नाम है बिन्यामीन। और आपको पता होगा ये वही लड़का है बिन्यामीन जिसको यूसुफ ने मिस्र में, जब वो प्रधानमंत्री बन गया था ना, तो यही वो लड़का था, इसका छोटा भाई, जिसको कहा था कि जब तक वो नहीं आता मैं तुमको जाने नहीं दूंगा या फिर अनाज नहीं दूंगा। इनकी ऐसी बॉन्डिंग थी या प्यार था। आप लोगों को जब मैं 37 चैप्टर बताऊंगा ना तब आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, यहां से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, एक और कनेक्शन देता हूं, मैं समझता हूं उचित भी है। इसका मरना ऐसा क्यों, राहेल का मरना ऐसा क्यों? आपको याद होगा कि इसके ठीक कुछ आयतें पहले इसकी भी जेब से, पॉकेट से, पास से, कपड़ों से एक ऐसा देवता, जो कि इसका बाप जिसका नाम है लबान, ऐसा कोई देवी देवता का फोटो या मूर्ति ये उठा के लाई थी। और जैसे ही उसने दूर कर दिया, इसको पता चला ये मृत्यु कोइंसिडेंस बच्चे के चलते हुआ होगा, लेकिन अविश्वासी या उस वक्त के लोग जब होंगे, या इसके पिता को पता चला होगा, या XYZ, आज भी ऐसी होता है, हमने जैसे ही कुछ करा या फोटो को निकाल दिया, रोशनी बंद कर दी, या किसी प्रकार का मूर्ति पूजा बंद कर दिया, देखो हम पर कितने संकट आ रहे, ऐसे लोग भी बोलते हैं। तो आपको ऐसा किसी प्रकार का कनेक्शन या लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए कदम उठाते हो, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हो, तो आपको परमेश्वर ब्लेस करता है, आशीष देता है। अब इसकी मृत्यु ऐसा क्यों हुई, उसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन वो नहीं। वचन 16, माफ करें 19, लिखा है राहेल मर गई एप्रता अर्थात बैतलहम। आप सभी को पता होगा बैतलहम जी, जहां यीशु पैदा हुआ था, कितना नजदीक है देखिए। लिखा है राहेल मर गई और एप्रता बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। और याकूब, वचन 20, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है, जब मूसा लिख रहा था तब तक बना है। वचन 21, फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। वचन 22, भयंकर किस्सा यहां पे भी है, और कैसा है आपके बीच में रखना चाहूंगा। यहां ठीक चल रहा है सब, ओके जी, ओके बहुत गड़बड़ है आज। लिखा है तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिलहा के साथ कुकर्म किया। बाप रे आप समझ रहे, इनके घर के बच्चे कितने खतरनाक हैं। यूसुफ के साथ जो घटना घटी ना, आप उसका अंदाजा लगाओगे जब हम 37 चैप्टर में आएंगे। वाह जी दोस्तों, बिलहा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, यह बात इज़राइल को मालूम हो गई, मतलब याकूब को मालूम हो गई। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबलून। वचन 24, राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। वचन 25, राहेल की दासी बिलहा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। दोस्तों अब यहां पे कम से कम टोटल 12 बच्चे अब हमको यहां पे दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर। टोटल 12 बच्चे, और चारों औरतों से जी, चारों औरतों से। नाउ अब बीच में इसहाक की मृत्यु होती है। आइए देखते कैसे। वचन 27, याकूब ममरे में जो कित्र अरबा में अर्थात हेब्रोन में, जहां अब्राहम और इसहाक परदेसी होकर रहते थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। कौन? याकूब आया, इज़राइल आया। वचन 28, इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई, और अब्राहम की कितनी वर्ष में हुई? 175, 175, और ये जी बैठा 180, 180 ईयर्स।
हाँ, अब इसको देखिए वचन 19 लिखा है, और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, वह बड़ा लिखा है, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। एसाव आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एसाव आया। ये वापस 20 साल के बाद ये दूसरी मुलाकात है जो याकूब और एसाव मिल रहे हैं। अब याकूब यहां नहीं डर रहा है, आप ये देख लीजिएगा, अब नहीं इसको डर है। या वचन माफ करें, अध्याय 36 चैप्टर, ये लास्ट है आज का, उसके बाद में मैं समाप्त करूंगा जी। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहां। पूरा एक अध्याय एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम है एसाव। ये टोटल चैप्टर एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एसाव की वंशावली का ही जिक्र है। अब प्रश्न उठता है, एसाव कैसा था जी? एसाव कैसा था? पद 1 वचन 1, मैंने ब्लैक में क्यों रखा है मैं बताता हूं। लिखा है एसाव जो एदोम भी कहलाता है। कौन? एदोम, एक देश का नाम है एदोम, उसकी यह वंशावली है। तो इसका मतलब है याकूब का नाम पड़ा इज़राइल और एसाव का नाम पड़ा एदोम। तो याकूब एक देश है, एदोम एक देश है। अरे बाप रे वापस आता हूं, याकूब एक राष्ट्र है, नेशन, देश है, उसका परमेश्वर यहोवा। एसाव का नाम चेंज होता है, उसका भी एक नाम है, देश का, राष्ट्र का, लेकिन उसके परमेश्वर मूर्ति पूजक हैं, परमेश्वर यहोवा नहीं। और आपको बताता चलूं कि एसाव ने कैसे कैसे शादियां करी, कैसे कैसे बच्चे पैदा करे और कैसे कैसे दुश्मनी इज़राइल के साथ में आपस में हुई। और आपका इसका कनेक्शन यह भी देता चलूं कि जब राहेल पूछने गई थी, किससे? माफ करें, रबेका जब पूछने गई थी, किससे? परमेश्वर से, मेरे पेट में ये 2 बच्चे आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि तेरे पेट में 2 बच्चे नहीं, 2 राष्ट्र हैं। याद आ गया होगा आपको, आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे के अधीन, माफ करें, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन छोटा बड़े पर राज्य करेगा। इज़राइल एदोम पर राज्य करेगा। क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग कनेक्शन देखिए, और कितना सटीक, कितना एक्यूरेट है। लिखा है एसाव ने पद को तुच्छ जाना था, पद को बेच डाला था, पद को बेच दिया था, और जिसके चलते, और जब सही तरीके से पद नहीं मिला तो संसारिक और मूर्ति पूजक होकर अपने तरीके से राजा बन गया। मैं वो भी कनेक्ट करूंगा। इसने किसको तुच्छ जाना? पद को। कौन सा पद? जो परमेश्वर ने दिया था, बेच दिया। और वो भी किसके चक्कर में? खाने के चक्कर में बेच दिया। सही तरीके से पद नहीं मिला तो संसारिक हो गया, मूर्ति पूजक हो गया, और अपने तरीके से एक ऐसा राष्ट्र खड़ा करा जिसका नाम है एदोम। और ये वो देश जो लगातार, फिलिस्तीन इसी में, फिलिस्तीन पैलेस्टाइन अभी भी आपस में नहीं जमती, फिलिस्तीन की और इजराइल की अभी भी नहीं जमती। ये वही देश है, और इसमें से बहुत सारे राजा ऐसे निकले जो वक्त वक्त पर इजरायलियों से लड़ते थे। वो बात अलग है कि इजराइल जीत जाता था। एसाव ने पद को तुच्छ जाना, पद को बेच दिया, और जब सही तरीके से पद नहीं मिला तो संसारिक और मूर्ति पूजक होकर अपने तरीके से राजा बन गया। कैसे? आइए देखिए 31 वर्स 31वां वचन लिखा है, फिर जब इजरायलियों पर किसी राजा ने राज्य ना किया था तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। और वचन 43, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए, और एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। इसका मूल पुरुष एसाव है। इसका मतलब आप नहीं समझे अभी भी कि एसाव को जब पता चला कि मैंने पद को बेच दिया है, अभी ये मुझे वापस नहीं मिलेगा, तो इसने ऐसा चुनाव किया कि मैं आपको क्या बताऊं, संसारिक हो गया। संसारिक का मतलब क्या पता है? परमेश्वर के दास इसहाक ने कहा था कि कनानियों से शादी नहीं करना, लेकिन एसाव जाकर करता था। उसने इस्माइल की बेटियों से शादी किया, और उसके बाद में ना जाने कितनी शादी की, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे ना, वो सब ऐसे पैदा होते थे जो आगे जाके इजरायलियों के दुश्मन बने। ये कुछ वचन रखता हूं आपके नॉलेज के लिए। यिर्मयाह की किताब उसका 35 का 1 से
1 से 5 तक परमेश्वर एदोम के विरोध में था, ऐसा लिखा है। मैंने नहीं डाला, आप लोग देख लीजिएगा। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 35 वर्स 1 to 5, यहां परमेश्वर एदोम के विरोध में था। अभी गिनती की पुस्तक में मूसा क्या लिखता है देखिए, ये मैंने डाला। आइए देखते क्या लिखा है। गिनती की पुस्तक उसका 24 का 18 से 19 लिखा है, तब एदोम और सेर, आपको याद आ गया होगा, लिखा है तब एदोम और सेर भी जो उसके शत्रु हैं। किसके शत्रु हैं? परमेश्वर के, इजराइल के। लिखा है दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इजराइल वीरता दिखाता जाएगा। याकूब ही से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुए को भी सत्यानाश करेगा। यह प्रभुता करेगा कौन? एक दाऊद गजब का 40 साल राज करा, और दूसरा यीशु जो कि अभी भी राज कर रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है? मैं रिपीट करता हूं, कैसा लग रहा है? अमेजिंग। याकूब का 4 का 8 क्या कहता है पता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचिते लोगों, डबल माइंडेड, ब्रैकेट में डबल माइंडेड, अपने हृदय को पवित्र करो। कौन था डबल माइंडेड? ये आदमी जो परमेश्वर का है, यीशु का है, पवित्र आत्मा का है, याकूब माफ जी इसहाक का है, अब्राहम का है, आदम का है, ये उसकी लाइन का है, लेकिन परमेश्वर के अधीन होना इसको पसंद नहीं आया। इसलिए लिखा है परमेश्वर के निकट हो जाओ तो वो भी तुम्हारे साथ आएगा। डबल माइंडेड था ये दुचिता, ऐसा डबल माइंडेड। परमेश्वर ऐसे डबल माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करता। और अब आप सोचिए, मैं लास्ट में एक चीज कनेक्ट करके खत्म करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, उत्पत्ति के 3 अध्याय का लूसीफर, उत्पत्ति के 3 अध्याय का सांप अभी तक नहीं दिख रहा है, कहां है? अभी तक नहीं दिख रहा है, कहां है? आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि लूसीफर इनविजिबल है, अदृश्य। रिपीट करता हूं, और पौलुस कहता है, रेफरेंस अगर मैं गलत नहीं हूं 1 कुरिन्थियों 4:1 में, अगर मैं गलत नहीं हूं चेक करो, 1 कुरिन्थियों 4:1, ठीक है ना? वो लिखता है, पौलुस कहता है कि हम शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं है। युक्तियों से, ऐसे लिखा होना चाहिए सुमन, शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं। वाह! तो लूसीफर सबके पीछे काम करते आ रहा है, इनविजिबल होकर। जी, जितने कुछ नेगेटिव या जितना भी कांड उल्टे सीधे तरीके से, इन सब में उसका हाथ है। वही है वचन 5:1 देखो, 1 कुरिन्थियों 5:1, जी या 3:1, जी अद्भुत तरीके से परमेश्वर इन प्रकाशनों को आपके बीच में दे रहा है। मैं 9 बज चुके, मैं जानता हूं, मैंने इसलिए कहा था आपको, ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें ज्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि इस आदमी की चर्चा हम क्यों करें, और याकूब के बच्चों ने क्या किया उसकी चर्चा क्यों करें। लेकिन उससे एक एक पॉइंट का सबक हम सीख सकते हैं, और जिसके चलते मैंने आपके बीच में ये सारी चीजें रखा। बट मैं इसके साथ में समाप्त करूंगा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी आपके निकट आएगा। और लिखा है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, दुचिते, डबल माइंडेड नहीं। आप संसार में भी हैं, परमेश्वर में भी हैं, आपको परमेश्वर भी चाहिए, संसार भी चाहिए। ऐसे डबल माइंडेड लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, कल आपके बीच में, इट्स ओके, आपके बीच में, जी आपके बीच में 37th चैप्टर जो एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है जोसेफ, यूसुफ, और उसी एक व्यक्ति की जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं 1 मैन स्टोरी, एक आदमी की कहानी जो कि टोटल चलती है, एक आदमी की कहानी 50वें अध्याय तक। अद्भुत कहानी है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आज जो है 37वां दिन है, 37th डे है आज। और मुझे नहीं पता, ये जो आयतें हैं स्टोरी के हिसाब से, एक आदमी की स्टोरी है यूसुफ, मुझे नहीं लगता कि मैं 50 दिन तक जाऊंगा, क्योंकि 2 हफ्ते मैं आपका वैसे ही क्या कहते हैं ना, डिले कर चुका हूं मेरे हेल्थ के इशू के चलते, तो उसको कम करेंगे हम।
तो 50 दिन तक नहीं जाएगा। मुझे जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, कुछ ही दिनों में, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, पेज को लाइक करें मसीह मंथन पेज को फेसबुक पे, और साथ ही साथ जितना हो सकता है शेयर करें, और मसीह मंथन टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें। दोस्तों, कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।